मधुमक्खी एक छोटा सा पर रोचक जीव है। मधुमक्खियां पर्यावरण के अनुकूल है और परागण के रूप में भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में मधुमक्खियों की कई प्रजातियां पाई जाती है। मक्खियों की करीब 20,000 प्रजातियों में से शहद इकट्ठा करने वाली सिर्फ 7 मधुमक्खियों को रिकॉग्नाइज किया गया है और 44 उप प्रजातियां हैं। रशिया और कनाडा का उत्तरी भाग एवं ग्रीनलैंड और एंटार्कटिका के बर्फीले इलाके को छोड़कर मधुमक्खियां दुनिया के हर हिस्सों में पाई जाती हैं। मधुमक्खी एक कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीटक है जिसकी बनाई हुई खाद्य चीज शहद का इंसान आहार के तौर पर उपयोग करता है। शहद एक ऐसा खाद्य है जिसमें सभी प्रकार के एंजाइम, विटामिन, खनिज पाए जाते हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मधुमक्खियां कॉलोनीज बनाकर रहती हैं जिसे मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। इसका छत्ता छोटा और डालियों पर लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। कई बार पुराने मकानों की छतों पर भी नीचे की ओर ये छत्ता लटकता हुआ देखा जा सकता है। इससे एक बार में 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक शहद प्राप्त हो सकता है। भारतीय ग्रामीणों में देखे जाने वाली भारतीय मौन मधुमक्खी के छत्ते में एक बार में 1 से 2 किलो तक शहद मिल सकता है और ये मधुमक्खी की प्रजाति पास में ही ऐसे 7 तक छत्ते बना डालती है। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में करीब 20,000 से लेकर 60,000 और 80,000 तक मधुमक्खियां होती है। मधुमक्खियों की कॉलोनीज को बी हाइव कहा जाता है। बी हाइव यानी कि छत्ते में पाए जाने वाली मक्खियों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं: वर्कर बीज, ड्रोन्स और रानी मक्खी। वर्कर मक्खियां फीमेल्स होती है। ये मादा मक्खियां ही छत्ते का सारा काम करती है। मोम बनाती है, मोम से वो अपना छत्ता बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, छत्ते को साफ सुथरा रखती है और शहद इकट्ठा करती है। ये वर्कर मक्खी की उम्र 40 या 42 दिनों तक की होती है। एक मधुमक्खी अपने 40 दिनों के जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा 12 टेबल स्पून तक शहद इकट्ठा कर लेती है। एक बूंद शहद इकट्ठा करने के लिए कई फूलों पर जाती है, फिर छत्ते पे जाती है। ऐसे कई चक्कर वो लगाती रहती है। दूसरी ड्रोन, जो कि नर मक्खियां होती है, जिसका काम रानी मक्खी के साथ सहवास करना होता है। ड्रोन अपने छत्ते की रानी के साथ कभी सहवास नहीं करते, पर वो आसपास के छत्ते की रानियों को ढूंढते हैं। कई उड़ती मक्खियों में से एक रानी को पहचानना होता है। इस काबिलियत के लिए उसको बड़ी आंखें होती है। रानी से सहवास के बाद नर ड्रोन की मौत हो जाती है। रानी को गर्भधान के लिए कई नर प्रयत्न करते हैं, पर कोई एक ही सफल होता है। और तीसरी होती है क्वीन, जिसकी उम्र 5 साल तक होती है। यही वास्तव में पूर्ण विकसित मादा होती है। पूरे मौन वंश में अंडे देने का काम अकेली रानी मधुमक्खी ही करती है। यह आकार में अन्य मक्खियों से बड़ी और चमकीली होती है, जिससे इसे झुंड में आसानी से पहचाना जा सकता है। एक छत्ते में एक ही प्रमुख रानी मक्खी होती है, जिसका काम अंडा देना होता है। गर्मी की सीजन में रानी मधुमक्खी बहुत व्यस्त होती है और वो इन महीनों में हर रोज के करीब 2,500 तक अंडे देती है। उड़ने के हिसाब से मधुमक्खी के पास एक बढ़िया मैकेनिज्म है। ये मधुमक्खी अपनी पतली पंखों को 1 सेकंड में 200 बार फड़फड़ाती है, जिससे उसके भारी शरीर को उड़ान मिलती है। मधुमक्खी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। सर्दियों की सीजन में मधुमक्खियां उड़ना बंद कर देती है। जब तापमान 10 डिग्री हो जाता है, तब रानी के इर्द गिर्द मक्खियां इकट्ठा होकर कंपन पैदा करती है, जिससे छत्ते के अंदर बीच का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। छोर वाली मधुमक्खियां अपनी जगह बदलती रहती है और अंदर आती जाती रहती है, जिससे सबको
एक समान गर्मी मिलती रहे। इन दिनों में मधुमक्खियों को स्टोर किए हुए शहद की सख्त जरूरत होती है। इसे खाकर वो एनर्जी प्राप्त करती है। गर्मियों की सीजन में पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा फेंकती है और छत्ते को ठंडा रखती है। मधुमक्खियां सर्दियों के लिए शहद इकट्ठा करती है। वो अपने जरूरत से 2-3 गुना शहद इकट्ठा कर लेती है, जिससे थोड़ा शहद इंसानों के भी काम में आ जाता है। इसीलिए मधुमक्खी पालकों के द्वारा उत्पादित किया हुआ शहद ही खाना चाहिए। वन में मधुमक्खियों द्वारा जमा किया हुआ शहद अगर कोई चुरा लेता है तो वो सर्दियों की सीजन में मधुमक्खियों को मार देता है, यहाँ तक कि उसका पूरा छत्ता भी तबाह हो जाता है। नर मक्खी की संख्या साल भर में बदलती रहती है। प्रजनन काल में नरों की संख्या एक कॉलोनी में 300 तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडियों की सीजन में ये संख्या 0 तक पहुंच जाती है। मधुमक्खियां अच्छी डांसर भी होती है। वर्कर मक्खियां खाने का पता लगाकर अपने छत्ते में पहुंचती है, तब डांस करके अपने एंटीना को इधर उधर घुमा के दूसरी मक्खियों को वो फूड सोर्स के बारे में समझाती है। अगर रानी मक्खी मर जाती है तो वर्कर मक्खियां रॉयल जेली नामक एक स्पेशल खाद्य को एक सिलेक्टेड लार्वा को खिलाते हैं, जिससे वो लार्वा फर्टाइल रानी मक्खी के तौर पर डेवलप होने लगता है और आगे चल के वो रानी मक्खी बन जाता है। मधुमक्खी के पास 170 ओडोरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। इस प्रकार उसकी सूंघने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। कमनसीबी से पिछले 10-15 सालों से मधुमक्खियों की कॉलोनियां कम हो रही है। ये एक बड़े दुख की बात है। पता नहीं क्यों, पर किसी अज्ञात कारणों से मधुमक्खियों की कॉलोनियां बड़ी तेजी से रहस्यमय तरीके से गायब हो रही है। लाखों की तादाद में मधुमक्खियां अपने छत्ते को छोड़कर जा रही हैं, कभी नहीं लौटने के लिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।